हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रिसीवर क्लासेस। आज हम लोग आपका जो सेकंड चैप्टर है डिस्क्राइबिंग मोशन, या फिर उसको आप काइनेमेटिक्स बोल लो। काइनेमेटिक्स क्यों? क्योंकि आप दोनों में से कोई भी बुक प्रेफर करो, पियर्सन या फिर ये जो एसी वर्मा की बुक है भारतीय वन पब्लिकेशन की, दोनों में से कोई प्रेफर करो, कोई दिक्कत नहीं है। इस सीरीज को देखने के बाद आपको दोनों में से कोई भी बुक लो, दोनों अच्छे से समझ में आएगी, दोनों के न्यूमेरिकल्स अच्छे से बन जाएंगे। तो यहाँ पे ये फर्स्ट लेक्चर है और आपको कुछ इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, फिर आपका ये जो चैप्टर है डिस्क्राइबिंग मोशन उसको डिटेल्स में एक्सप्लेन किया जाएगा। ये फर्स्ट लेक्चर है, इसलिए मैं बता दूं कि ये कोर्स किन के लिए है। जो भी फ्यूचर में IIT JEE या फिर नीट या फिर किसी ओलंपियाड की अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर NTSE ले लो, ICSE बोर्ड के जो छात्र हैं या फिर CBSE बोर्ड के, वो अपने मोशन चैप्टर को डिटेल्स में पढ़ने के लिए वो इस लेक्चर को देख सकते हैं, इस लेक्चर सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। एंड दिस इज फॉर क्लास 9th। और क्या मतलब इतना ही रहा इंट्रोडक्शन, और यदि लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक प्लीज जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। डिफरेंट थिंग्स आप अपने लाइफ में देखते होंगे जो कि मूव कर रही होती है। डिफरेंट थिंग्स आपके जैसे जो AC वर्मा की बुक है उसमें आप पढ़ोगे तो वहां पे लिखा हुआ वी सी डिफरेंट थिंग्स इन मोशन, लाइक दैट पीपल्स, जैसे आप ही हो, आप मूव करते हो, कभी बैठे भी रहते हो, मूव भी करते हो, ठीक है ना। व्हीकल्स ऑन द रोड, आप रोड पे जब चलते हो तो आप चलते हो यार, व्हीकल्स चलती है। ट्रेन्स वो अपने ट्रैक पे चलती है, रेलवे ट्रैक पे, ठीक है ना। एरोप्लेन्स, बर्ड्स, दिस ऑल आर फ्लाई इन द एयर। Our teeth up and down when we eat something. The blades of fan moves when the fan is switched on. Raindrop fall. The sun moves from east to west as seen from the earth. जैसे हम लोग अर्थ से जब देखते हैं, ये रहा आपका अर्थ, ये जैसे सोलर सिस्टम है, यहाँ पे हुआ सन, ये रहा, ठीक है। ऐसे देख लो यार, ये सन है, ठीक है ना। ये मान लो ये अर्थ है। थर्ड डिफरेंट कलर यूज करते हैं थोड़ा, ये अर्थ हुआ, ठीक है ना। तो ये ऐसे कर करके ऐसे मूव करता है इसके अराउंड, इसलिए हम लोग को ईस्ट टू वेस्ट। सन तो वैसे सोलर सिस्टम में देखा जाए तो रेस्ट में है, और ये अर्थ मूव कर रही है, बट हम लोग अर्थ से देखे तो लगता है कि सन मूव कर रही है। सो आपके जो बुक है उसमें एग्जांपल ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। जैसे आप रोड पे किसी कार को देख लो, एयर में देख लो, या फिर रोड पे ही देख लो आप इस कार को, ठीक है, ये मूव करती है ना। तो यार मतलब यदि रियल में देखा जाए तो यूनिवर्स में कोई भी चीज नहीं है जो कि रेस्ट में है, या फिर आप बोल लो कोई भी चीज नहीं है जो मोशन में है। वो डिपेंड इस बात पे करता है कि आप देख कहाँ से रहे हो, वो मोशन में है या फिर रेस्ट में है। इस एग्जांपल को मैं आगे क्लियर करूंगा इसी लेक्चर में, बट हम लोग पहले मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है ना। डिफरेंट थिंग जैसे पेड़ पौधों का बढ़ना, ट्रीज एंड प्लांट्स आर ग्रोइंग, वो अपने लाइफ में ग्रो करती है, पहले छोटा रहती है फिर बड़ा बड़ा होकर के उसकी भी मोशन होती है, बट वो धीरे धीरे होती है। तो हम लोग ये जो लेक्चर है स्टार्ट करते हैं, ठीक है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, सॉरी, the branch
of physics which deals the effect of forces on body is called mechanics। और हम लोग जो कुछ भी पढ़ेंगे इसके बाद मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे मैकेनिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैकेनिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, जैसे स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। अब मैंने बोला जो कुछ भी पढ़ेंगे हम लोग मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि जो कुछ पढ़ेंगे, मतलब ये जो सीरीज है मैकेनिक्स का ये लंबे समय तक चलेगा। मैकेनिक्स में आप ले लो, पहले तो काइनेमेटिक्स का चैप्टर हुआ, उसके बाद आपका न्यूटन लॉस ऑफ मोशन, फिर फ्रिक्शन आएगा, फिर सर्कुलर मोशन आएगा, उसके बाद सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल डायनामिक्स, ग्रेविटेशन, SHM, फ्लूइड मैकेनिक्स, देन द मैकेनिक्स इज एंड। तो इतने जो है कि आपके 11th के चैप्टर है, 11th क्लास में जब आप पढ़ोगे तब। अब आपके पियर्सन बुक और इसमें कितना दिया हुआ वो आप जानते हो, और उसी टाइप से मैं आपका शेड्यूल तैयार करूंगा। तो मैकेनिक्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक तो स्टैटिक्स एंड अनदर वन इज डायनामिक्स। स्टैटिक्स क्या होती है? इट डील्स विथ बॉडीज एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस। अब यार स्टैटिक्स को मैं थोड़ा डिटेल्स में एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज ये आप एक लाइन ले लो, ठीक है ना, और इस पे एक ब्लॉक ले लो, ठीक है, इस पे फोर्स F1 इधर से लग रही है। अब आपको यार फोर्स पता नहीं है, बट आप समझ लो कोई इधर से एक सरदार जी इधर से धक्का दे रहे हैं और दूसरे सरदार जी इधर से धक्का दे रहे हैं, ठीक है, या फिर दो सरदार इधर से धक्का दे रहे हैं एंड एक सरदार इधर से। F1 if is equal to F2 plus F3, देन यदि जो सरदार जी F1 है उनका बल सरदार जी F2 प्लस सरदार जी F3 के इक्वल है तो ये बॉडी रेस्ट में रहेगी। या फिर यदि ये बॉडी रिजिड नहीं हो, मतलब थोड़ा कमजोर हो, तो ये टूट भी जाएगी। सरदार जी के पास तो बल ज्यादा होती है ना, उनके पास फोर्सेस यानी वो मजबूत बहुत ज्यादा होता है, तो हो सकता है कि आपका बॉडी टूट भी जाए। तो यहाँ पे बॉडी टूटने वाली एग्जांपल नहीं ले रहा है, ऐसा समझते हैं कि बॉडी जो है स्ट्रॉन्ग है, मतलब रिजिड है। फिजिक्स की भाषा में उसको बोलते हैं लोग रिजिड बॉडी। उसको रिजिड बॉडी बोलते हैं। तो F1 इज इक्वल टू F2, देन बॉडी डजंट मूव। इफ इन दोनों में से किसी के भी पास, तीनों में से यदि इन दोनों का समेशन और ये इक्वल ना हो, यदि इक्वल ना हो, यदि ये ज्यादा हो तो इधर बॉडी मूव करेगी, और ये दोनों ज्यादा हो तो बॉडी इधर मूव करेगी, यानी ये भी इनके साथ मूव हो जाएंगे। तो ये हुआ आपका स्टैटिक्स। को कैसे समझोगे आप? ये हुआ आपके पास एग्जाम्पल के थ्रू मैंने बताया इसको। फिर चलते हैं अपने स्लाइड में। तो ये हुआ आपका मीनिंग स्टैटिक्स का। अब हम लोग डायनामिक्स को जानते हैं। डायनामिक्स क्या होता है? डायनामिक्स deals with bodies under motion and it is further classified into kinematics and kinetics। तो डायनामिक्स को हमने दो पार्ट में फिर से डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वन इज kinematics एंड सेकेंड वन इज kinetics। अब यार kinematics क्या होती है और kinetics क्या होती है? तो जानते हैं kinematics क्या होती है? जो kinematics होती है ना, उसमें हम लोग कॉज ऑफ मोशन को डिस्कस नहीं करते हैं। यानी हम लोग कोई बॉडी मूव कर रही है तो हम लोग उसका ये सिर्फ जानेंगे, यदि ये बॉडी है ये मूव कर रही है तो ये कितना मूव की, ठीक है, कितना एक्सेलरेशन था
कितना स्पीड था, कितना वेलोसिटी था, ये हम लोग देखेंगे। कितना डिस्प्लेसमेंट था, ये हम लोग देखेंगे। इसके कॉज ऑफ मोशन को डिस्कस नहीं करेंगे कि ये क्यों मूव किया, इस पे हम लोग नहीं जाने वाले हैं। तो काइनेमेटिक्स यानी जो ये चैप्टर है, इसमें यही देखेंगे कि बॉडी कितने से मूव की, कितना दूरी गई, मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल की, कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की, कितना स्पीड है, कितना वेलोसिटी है, कितना एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है या फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरीथिंग वी आर डिस्कसिंग इन दिस चैप्टर। सो काइनेमेटिक्स को हम लोग पढ़ेंगे। और काइनेटिक्स क्या होती है, इसके बाद वाले जो चैप्टर्स हैं, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, उसमें यदि कोई बॉडी मूव करती है तो कितना फोर्स लगा, यानी इसके कॉज ऑफ मोशन को हम लोग देखें कि फोर्स लगा देन बॉडी मूव की। तो ये सब हम लोग काइनेटिक्स में देखेंगे। और अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, काइनेमेटिक्स। ये जो चैप्टर आपका काइनेमेटिक्स बोल रहे हैं या फिर डिस्क्राइबिंग मोशन बोल रहे हैं, मोशन को हमने डिस्क्राइब करी। तो आपका जो फर्स्ट टॉपिक है आपके बुक का, रेस्ट एंड मोशन है। रेस्ट एंड मोशन, तो पहले हम लोग रेस्ट को समझते हैं, रेस्ट क्या होता है। तो रेस्ट होती क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट if its position doesn't या फिर does not changes with respect to its surrounding। मतलब क्या, यदि ये कार, यदि ये इधर मूव कर रही है, ठीक है, तो यदि एक इसी टाइप की और कार इधर मूव कर रही हो, यही एक और कार इधर ही मूव कर रही हो, और इसमें कोई बैठा हो पर्सन, और इसमें भी कोई पर्सन बैठा है मान लो, तो ये दोनों बैठे हुए हैं यहाँ पे, और दोनों कार जो है ना v वेलोसिटी से ही मूव कर रही है, v स्पीड से ही मूव कर रही है, यानी दोनों का मान लो आप 3 मीटर पर सेकेंड और ये भी 3 मीटर पर सेकेंड, यानी दोनों सेम स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं। तो आप क्या बोलोगे, ये पर्सन यदि इसको देख रहे हैं, यानी ए मान लो आप इसको और बी मान लो इसको, ए यदि बी को देखेगा तो बोलेगा कि रेस्ट में है। यार ये बहुत डिफिकल्ट एग्जांपल हो गया, हम लोग सिंपल लेते हैं। इसमें मान लो आप दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, दो पर्सन, 2 persons आर सिटिंग इन दिस कार, ठीक है, ये कितने से भी मूव करे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों एक दूसरे को रेस्ट में ही देखेंगे। बट एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है या फिर एक ट्री यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है ना, तो वो क्या देखेगा ना, इसमें जो पर्सन है बैठा, वो यदि इसको देखता है और ये भी से आगे जा रही है, तो ये देखेगा ना, और ये खड़ा है, ये नहीं चल रहा है, तो ये देखेगा कि ये पीछे की तरफ जा रही है, और ये क्या देखेगा, ये आगे की तरफ जा रही है। एक्चुअली में जा तो ये रही है, बट यदि इसको रेस्ट में ले ले तो ये भी पीछे की तरफ जा रही है। जैसे आप ट्रेन में बैठे रहते हो तो आपको लगता है जैसे कोई हाउस पास की या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पास की, तो लगेगा कि वो पीछे गई है। वैसे आप आमतौर के भाषा में ऐसे बोलते हो, जैसे दिल्ली स्टेशन आने वाली है, आनंद विहार स्टेशन आने वाली है, या फिर किसी भी टाइप का स्टेशन ले लो, कोई स्टेशन आने वाली है, आप ये नहीं बोलते हो कि हम लोग वहां पे पहुंचने वाले हैं। ऐसे जनरली अब ये भी बोलते हो कि हम लोग यहाँ पहुंचने वाले हैं, बट ऐसे अब जनरली बोले वो आने वाली है, वो चली गई, ये स्टेशन चली गई, ठीक है, इस टाइप से आप एग्जाम्पल लेते हो। तो यहाँ पे यदि ये पर्सन इस ट्री को देखे तो वो रेस्ट में देखेगा, बट इस कार को देखे तो वो क्या देखेगा, मोशन में। ये जो इसमें बैठा पर्सन है, यदि ट्री को भी देखे तो लगेगा ट्री ऐसे पीछे जा रही है, क्योंकि ये आगे जा रहा है, और ये अपने आप को रेस्ट में देखेगा उस समय, ठीक है। तो ये रहा आपको रेस्ट और मोशन का एग्जाम्पल। अब मोशन को भी देख ही लेते हैं क्या होता है यार, डेफिनेशन। वैसे हम लोग समझ लिए कि मोशन होता क्या, व्हेन द position of an object continuously changes with time in given surrounding, then
we can say that the body is in motion. जैसे आपको बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक या नहीं दो ये एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे एक रूम में एक टेबल रखा हुआ है यार, उस पे एक बुक रखी हुई है, तो बोला जा रहा है कि वो टाइम के साथ नहीं चेंज हो रहा है, इसका जो पोजीशन है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये रेस्ट में है। बट दूसरे एग्जांपल में एक बॉय है, वो मूव कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो बोला जा रहा है ये कि ये वॉल के रेस्पेक्ट में ये आगे बढ़ रही, सो ये मोशन में है। तो यदि आप इसको रेस्ट में लेते हो तो ये वॉल मोशन में पीछे की तरफ चली जाएगी, क्योंकि ये आगे जा रहा है और इसको हम लोग रेस्ट में ले रहे हैं, तो ये लगेगा कि ये पीछे जा रही है। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपके बुक में। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है पार्टिकल और पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट आप किसी भी चीज को ले सकते हो, ये पॉइंट की तरह, इसी को बोलते हैं यार, ऐसे बोल दिए ना ये पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया। अब आप, मैंने बोला किसी भी चीज को ले सकते हो, मतलब किसी भी चीज को ले सकते हो। आप अपने पूरे अर्थ को जो है ना पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हो। कब? जब आपको सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना। जब पूरे यूनिवर्स के बेस पे देखो तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा, आपका पूरा सोलर सिस्टम भी पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट हो सकता है, यदि आप यूनिवर्स या फिर गैलेक्सी के रेस्पेक्ट में देखो तो। आप अपने बॉडी को भी पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हो व्हेन यू कंसीडर एक सिटी की तरह। तो ये होता है यार, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी अ पार्टिकल या फिर पॉइंट ऑब्जेक्ट इफ इट्स डायमेंशन इज नेग्लिजिबल। यदि आप सोलर सिस्टम को पूरे देखो तो ये तो यार पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ही दिखेगा आपको, ये अपना अर्थ। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट आप किसी भी चीज को ट्रीट कर सकते। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट मैंने क्यों बोला, क्योंकि जब आप यार यहाँ पे इस कार को मूव कराओगे v=0, तो आप ऐसे इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट करोगे, और v चूंकि इसका ये नहीं देखे हुए हैं। वैसे क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा आपको कि ये कार का जब तक लेंथ नहीं दिया हो ना, तब तक आप उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट करोगे। ठीक है, अ पर्सन इज मूविंग, देन यू कंसीडर दिस इज पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, वैसे धीरे धीरे आपको ये फील आएगी। मैंने शुरू में ही बोला था कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं होता है या फिर मोशन में नहीं होता है, यानी सभी रेस्ट में होते हैं और सभी मोशन में होते हैं। तो मोशन इज रिलेटिव, इस टॉपिक में ये क्लियर होगा। मोशन इज नॉट एब्सोल्यूट, इट इज रिलेटिव। आप किसी भी चीज को रेस्ट में नहीं ले सकते हो। जैसे अब आपका होम ही है, ठीक है, पूरे अर्थ तो रोटेट कर रही है और रिवॉल्व भी कर रही है, ये रिवॉल्व भी कर रही है, रोटेट भी कर रही है पूरा अर्थ, और इस पे आपका होम है। तो आप यदि सन के रेस्पेक्ट में देखो तो आपका अर्थ, आपका होम क्या है, वो भी मूव कर रही है। आप जैसे एक कार में बैठे हो, और वो कार मूव कर रही है आगे की तरफ, आप यहाँ पे बैठे हो, ठीक है ना। तो और एक और आपका पार्टनर, ये जो कार ड्राइवर है, ये भी आगे बैठा हुआ है, तो इसके रिस्पेक्ट में आप क्या हो, रेस्ट में हो। बट एक पर्सन यहाँ पे जो खड़ा है, उसके रिस्पेक्ट में आप क्या हो, मोशन कर रहे हो, या फिर आपके रिस्पेक्ट में ये पर्सन क्या है, मोशन कर रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि आप देख कैसे रहे हो, ठीक है ना, मोशन में है या फिर रेस्ट में है कोई ऑब्जेक्ट। जैसे आपके बुक का एग्जांपल ले लो, मोशन इज रिलेटिव में आपको एग्जांपल दिए हुए हैं। सपोज टू ट्रेन्स आर मूविंग ऑन पैरेलल ट्रैक, थर्ड पैराग्राफ है, इन द सेम डायरेक्शन, बोथ स्टार्टेड टुगेदर। मतलब मैं इसको एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। दो ट्रेन है और पैरेलल मूव कर रहे हैं, ठीक है ना, इक्वली, यानी ये भी v और ये भी v। आप इसका स्पीड ले सकते हो। द डिस्टेंस ऑफ अ पर्सन ए सिटिंग इन द फर्स्ट ट्रेन, यानी ये में
कि ये जो फर्स्ट ट्रेन है उसमें एक पर्सन ए बैठा हुआ है और सेकंड ट्रेन में एक पर्सन बी बैठा हुआ है, ऐसा बोल रहा है। तो अदर ट्रेन डज नॉट चेंज, मतलब इन दोनों का जो क्या है वो पोजीशन चेंज नहीं हो रही है ट्रेन के रिस्पेक्ट में, और इन दोनों का जो स्पीड है चलने का वो भी सेम है, क्योंकि ट्रेन की स्पीड भी सेम है। तो ये दोनों रेस्ट में हुए बिकॉज ऑफ पैरेलल डायरेक्शन, मतलब पैरेलली मूव दिस टू ट्रेन्स, एंड ये दोनों इसमें रेस्ट में बैठे हुए। यदि इसी में ये चलने लगे, ठीक है ना, तो इसके रिस्पेक्ट में भी ये मूव करेगा, और ट्रेन के अंदर जो और व्यक्ति बैठा उसके रिस्पेक्ट में भी ये मूव करेगा, बट ट्रेन इस पर्सन के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। तो यहाँ पे आपका जो है ये लेक्चर एंड होता है। यदि लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।